परेशानी यहाँ आप देखिए रहे हैं कि कितना भयावह स्थिति हो गया। हम लोग का आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है और रोजमर्रा का सामान वामान भी लाने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी तो देखिए रहे हैं कि रोड है पूरा, मतलब हम लोग का रोड डूब गया है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अभी तक कोई मतलब नाव का ना ये सब कोई चीज़ का अभी तो मतलब अथी नहीं है कि हम लोग आएँ। बच्चा लोग का, औरत लोग का अभी तबीयत खराब हो जाए तो कितना भयावह स्थिति है कहिए मत। और सबसे तो पशु का दिक्कत हो गया है, पूरा चारा वारा था इधर सब डूब गया है। स्थिति तो बहुत भयावह है। फसल भी बर्बाद। हाँ, फसल भी बर्बाद हो गया है। फसल तो मतलब सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है। अच्छा, सरकार या प्रशासन, जनप्रतिनिधि की तरफ से कोई नहीं, अभी तक कोई मतलब सुविधा हम लोग को नहीं मिला है। और ये बाढ़ में, ये नेकनाम टोला पंचायत है और ये बाढ़ में मतलब सबसे ज़्यादा स्थिति यहीं का खराब रहता है। लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई अभी तक यहाँ सुविधा नाम का चीज़ नहीं। अगर सुविधा रहता तो हम लोग मतलब यहाँ देखिए रहे हैं कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। अगर हम लोग काहे ला आते हैं चाहे जाते हैं। पानी कमर से ज़्यादा है। हाँ, लगातार वृद्धि हो रहा है पानी में, तो एकदम आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है और काफ़ी डर। हाँ, बहुत डर एकदम अथी है। अभी मान लीजिए अचानक किसी का कोई तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तब सबसे ज़्यादा तो यही मतलब चिंता की बात हो गया है कि कैसे कोई जाएगा। उसमें अभी मतलब रात में या अथी में मान लीजिए किसी को सांपे काट लेता है, कोई मतलब यहाँ सुविधा नहीं है। अच्छा, कटाव की भी समस्या हो रही है। हाँ, कटाव की भी समस्या है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह। कहाँ घर है? नेकनाम टोला। बड़ारा और शाहपुर में गंगा के वृद्धि के कारण बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो गया है और ख़ासकर बड़ारा शाहपुर में नेकनाम टोला जो ग्रामीण सड़क है वो मुख्यालय से कट चुका है। वहाँ से करीब 2 से 2.5-3 फीट पानी हो चुका है और गंगा अभी विकराल रूप में बढ़ रही है। और शाहपुर में जवनिया सबसे स्थिति खतरनाक है और शासन और प्रशासन का यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देख रेख सुनने वाला नहीं है। कोई अधिकारी अभी तक आया? अभी तो कोई नहीं आया है। बाढ़ की स्थिति भयावह स्थिति होने जा रही है और 1-2 दिन में भयावह स्थिति हो जाएगी। बड़ारा क्षेत्र में कहाँ? बड़ारा में नेकनाम टोला, बोखरापुर। नेकनाम टोला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो नेकनाम टोला के लोग कैसे आ जाता है? अब आ रहे हैं, हेल्प करा रहे हैं। कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। जरूरत का सामान तक पहुँचा कि नहीं, अभी नहीं पहुँचा है। जवनिया की बात कर रहे हैं। जवनिया में स्थिति बहुत भयानक है। वहाँ की स्थिति बहुत कटाव हो रहा है, गांव का गांव विलीन हो रहा है। वहाँ की स्थिति बहुत गड़बड़ है और बड़ारा में 1-2 दिन में स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। अभी सबसे ज़्यादा समस्या पशु चारा की हो रही है। अभी पशु चारा को लोग हेल्प कर अभी काट कर ले जा रहे हैं। नेकनाम टोला का सबसे ज़्यादा स्थिति गंभीर है। क्या नाम हुआ? इंद्रजीत सिंह, बड़ारा पंचायत का पूर्व सरपंच। घर कहाँ हुआ? घर हुआ रामपुर। निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्या देखें? जी, शाहपुर प्रखंड के जो जविनिया गांव है वहाँ पर गंगा नदी की जो धारा है बहुत तेज़ है और इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो बाढ़ निरोधक कार्य कराया गया था, ठोकर बांध भी बनाया गया था, पॉर्क्यूपाइन के कार्य भी किए गए थे और पूरा उसको अच्छे से किया गया था। परंतु जैसा कि अब अधीक्षण अभियंता फ्लड कंट्रोल बता रहे हैं कि जो अपस्ट्रीम चैनल है जो यूपी और अन्य राज्यों में है उस तरफ
जो फ्लो हुआ है उसके कारण इधर का भी कार्य ओवरस्पिल कर गया है। तो उसमें जो भी कार्य है हम लोग इस बार करा रहे हैं। अभी लगातार हमारा प्रशासन जो भी यहाँ पर है, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, वो सब यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, कार्य को देख रहे हैं और जो भी आपदा रिलेटेड SOPs है उसका अनुपालन करके जो भी उचित चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करनी है वो लोग हम लोग त्वरित रूप से करेंगे। कम्युनिटी किचन के भी लोग बात कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ से कम्युनिटी किचन का जो SOP है कि पिछले बार भी यहाँ पे स्कूल में हम लोगों ने चलवाया था, वहाँ पे अनाज, दूध कम्युनिटी किचन सब प्रोवाइड किया गया था। जैसे उसकी नीड हम लोग तुरंत उसको शुरू करेंगे। साथ ही पिछले वर्ष भी यहाँ पर 59 परिवारों को आपदा के आलोक में जो गृह क्षति के लिए 1,20,000 रुपये और 29 लोगों को पर्चा भी हम लोगों ने मुहैया करवाया था ताकि इस क्षेत्र से वो लोग दूसरी जगह सेटल हो सके। उसी प्रकार जो भी बेसिक SOPs हैं, बाढ़ आश्रय स्थल हो गया, सामुदायिक रसोई हो गया, पॉलीथीन शीट्स हो गए, दूध, अन्य चीज़ें, वो हम लोग। आपकी नज़र में कितना नुकसान हो रहा है लोगों का पिछले दफे के मुकाबले? अभी तो उसका हम लोग को देखना होगा, जिस तरह गंगा का नदी और कटाव है उसके हिसाब से आकलन होगा। पिछली बार तो आगे भी हम लोगों ने देखा था 400-500 मीटर तक पानी आकर लगभग 60 घर बहे थे। अभी कोने में जो कटाव हुआ है उससे 4 से 5 घर इफेक्ट हुए हैं, लेकिन कटाव तेज है जिससे इधर के भी घर इफेक्ट हो रहे हैं। तो उसको पर्चा दिया गया है, यहाँ के लोगों का कहना उसको चेक कर लेंगे, लेकिन हम लोगों के आकलन के अनुसार जो दिया गया था वो एरिया हमेशा बेटर है इससे, क्योंकि यहाँ पे तो कटाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। तो लोगों का कहना है कि प्रशासन सही समय पे नहीं है, हमें अपने पैसे लगा के सामान को ढोना पड़ा, हमें रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ा, हमारे खाने के मोहताज हो गए, उसको जल्दी व्यवस्था क्यों नहीं कराई जा रही? सभी प्रकार की व्यवस्था कराई जा रही है। जिला प्रशासन से कल से ही, परसों से ही व्हीकल्स 5 से 6 ट्रैक्टर्स भी यहाँ से प्रोवाइड किए गए, अन्य व्हीकल्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। आवश्यकता अनुसार जैसी नीड है हम लोग तुरंत कैंप उसको हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। पिछले बार स्कूल में बहुत अच्छे से राहत शिविर चलाया गया था, जितने परिवार थे सबको खाना और सभी प्रकार की सुविधा थी। हम लोग उसका एसेस कर रहे हैं, अभी वो उचित है। अगर लगेगा कि वहाँ पे भी पानी पहुँचा है तो उसको दूसरी जगह